काम में लिया था और इन्होंने अपनी सेवाएं नीचे तक बहुत धरातल पर दी थी उन भीषण महामारी के बीच में। तो इतनी संवेदना तो सरकार की होनी चाहिए कि एक तो इनको एक्सटेंशन मिले और दूसरा इनको कोई सरकार किसी भी तरीके से इंगेज करे, आश्वासन दे। हम लोगों ने विपक्ष के नाते भी, मैं खुद उनके गया हूँ विधानसभा में, खुद ने हमने बजट में इनकी बात को पुरजोर तरीके से उठाया है। मुख्यमंत्री को मैंने खुद ने और मेरी पार्टी के सभी तमाम नेताओं ने इनके पक्ष में लिखा है। तो सरकार को इनको प्राथमिकता से और कोई न कोई योग्य समाधान की दिशा में बात करनी चाहिए, पर सरकार अभी कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन सर, समस्या का समाधान क्या होगा? हरीश चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूँ, मेडिकल डिपार्टमेंट है वो देखेगा, मैंने आवाज पहुंचा दी है, मैंने बात रख दी है। आवाज तो हम भी पहुंचा रहे हैं, पर वो क्योंकि सत्ता के हिस्से हैं और वो इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, वो यदि कुछ करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से इसमें उनकी मदद होगी। हरीश चौधरी साहब मुख्यमंत्री तो दिल्ली में बैठे हैं, वहां पर रणनीति बनाई जा रही है, 2023 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। 2022 तो देख लीजिए पहले सर, 22 में लोग बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, ये नजर नहीं आता है क्या सर जिम्मेदारों को? मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर उनकी कई जिम्मेवारियां हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये भी तो अहम जिम्मेदारी, 28,000 लोग हैं सर। जहाँ भी मुख्यमंत्री जी बैठते हैं उनके समक्ष जितनी भी इशू है, उन तमाम इशू के ऊपर आप कह रहे हैं कि मैं उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूँ, मेडिकल डिपार्टमेंट देखेगा। मेडिकल डिपार्टमेंट से कितने लोग आए यहाँ पर इनसे मुलाकात करने के लिए चिकित्सा विभाग से? मेरी बात को आप अलग ढंग से कोट कर रहे हो जी। जब मैं उस पूरी प्रक्रिया इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर मेरी प्रत्यक्ष तौर के ऊपर जहाँ फैसले हो रहे हैं उसमें भूमिका नहीं है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। मेरी भूमिका है, मैं इन लोगों की पैरवी कर रहा हूँ। पैरवी करते वक्त जो मुझे महसूस हुआ वो मैंने ना इनके बीच में भी यही बात, सवाल यही है हरीश जी। सतीश पूनिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश पूनिया जी, बीजेपी से लगातार लोग इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे, आपको वक्त मिला 20 दिन बाद इनके दुख दर्द जानने का, 20 दिन बाद आपकी नींद खुलती है कि चलिए अब जब बीजेपी के इतने लोग पहुंच गए तो हम भी जाते हैं, ऐसा सर? माननीय जी, इनके धरने से पहले भी मेरा इनसे संवाद हुआ। इनके धरने के ऊपर जाकर भी मैंने संवाद किया और धरने के बीच में भी कई दफे इनसे संवाद हुआ। सर हमारी कल बात हुई इनसे। सतीश पूनिया जी, क्या सरकार तक हर मजबूर की आवाज पहुंचाने के लिए विपक्ष को ही मीडिएटर बनना पड़ेगा? आप लोग पहुंचे, उसके बाद 20 दिन बाद सरकार को याद आती है और अपने एक प्रतिनिधि को भेजा जाता है। हरीश चौधरी साहब कल पहुंचे, बात की, लेकिन 20 दिन का वक्त निकल चुका था। नहीं पहुंचा माननीय जी। नहीं, सरकार को विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो सरकार को उसको संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन ये पिछले कई अरसे से परंपरा इस सरकार के आने के बाद बंद हो गई। एक पत्र का जवाब नहीं आता, सदन में जो बातें कही जाती उसका कोई बराबर ठीक तरीके से रिप्लाई नहीं आता है। और अभी जब जिस तरीके से इतने सारे नौजवान एजुटेशन में हैं, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उनको बार बार कहना पड़े, ट्वीट करना पड़े, ट्रेंड करना पड़े, उसके बजाय जागरूक सरकार का तो फर्ज है कि वो इसको खुद अपने इनिशिएटिव पे शुरू करे। हरीश चौधरी जी कह रहे हैं इतना आसान नहीं है, वक्त लगता है इन चीजों में। नहीं, वक्त लगे, लेकिन कोई जिम्मेवार व्यक्ति, अभी जैसे इन्होंने कहा कि मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, तो कोई जो पार्ट है वो जाए, वो बात करे। हरीश चौधरी जी, इनको कुछ आश्वासन तो आप ऐसे दे सकते हैं ना सर कि यहाँ से धरने से उठ जाए। ये तो दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से मिलने के मूड में है लोग। आप लोग आश्वासन भी नहीं दे पा रहे हैं इन्हें। ये आपको किसने कहा कि मैं आश्वासन नहीं दे पा रहा? सर तैयार तो नहीं हुए ना, आश्वासन अगर मिल जाता है इन्हें तो ये लोग दिल्ली कूच की तैयारी नहीं करते। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, ये लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कहे तो मैं आपकी डायरेक्ट बात करा सकता हूँ। ये लोग कह रहे हैं हरीश चौधरी जी कल हमसे मिलके गए, लेकिन हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। नहीं, ठोस आश्वासन मैंने जो मेरी उनके बारे में जानकारी थी, वो जानकारी मैंने उनके धरने के ऊपर, मेरी जानकारी को मैंने उनके धरने के ऊपर बीच में रखी। तो सर आपको नहीं लगता कि जो ठीक है आप इस पार्ट का हिस्सा नहीं है, आपको नहीं लगता उस व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए था, इस तरह से आश्वस्त करना चाहिए था इन लोगों को, ताकि ये कल की कल धरने से उठते और घर जाते अपने अपने? कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ बैठी हैं सर यहाँ पर, आत्महत्या तक की चेतावनी दे रहे हैं ये लोग। सोचिए आप, धरने लगने से पूर्व सार्वजनिक स्तर के ऊपर, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर हम इनकी मांगों के साथ में थे।
बाड़मेर के अंदर जो आयोजन हुआ उसके अंदर हम लोगों ने सार्वजनिक तौर के ऊपर इनके आयोजन में पक्ष में बात रखी। सर हरीश जी सतीश जी आप बने रहिएगा। मेरे सहयोगी सौरभ गृहस्थी इन लोगों के बीच में है इस वक्त, सीएचए जो वहां पर धरना दे रहे हैं इन लोगों के बीच में है, वो कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। सौरभ। सुमित, हरीश चौधरी साहब से ये पूछिए कि उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनकी सेवाएं फिलहाल बहाल कर दी जाएं और जो प्रक्रिया सरकार अपनाना चाहती है वो सरकार अपनी प्रक्रिया अपनाती रहे और इनको फिलहाल बहाल कर दिया जाए, ताकि इनको जो धरने पर बैठे हैं यहाँ से धरने से उठ जाए, अपनी ड्यूटी करते रहे और सरकार जब करना होगा उन्हें जो प्रक्रिया अपनानी है वो आसानी से अपनाती रहे। ये सवाल हरीश चौधरी साहब से पूछना चाहिए। हरीश जी। चौधरी साहब। हाँ जी सर, मेरे सहयोगी सौरभ गृहस्थी है और उनके साथ ये हजारों 28,000 सीएचए उनके साथ मौजूद हैं इस वक्त, और ये लोग पूछ रहे हैं आपसे कि साहब हमें तब तक जब तक आपका ये लिखा पढ़ी खत्म नहीं होती है, चिट्ठी पत्री खत्म नहीं होती है, तब तक आप हमें काम दे दीजिए, हमें तब तक नियुक्ति दे दीजिए, संविदा पे ही रखिए और उसके बाद देखिएगा जो होना है। इनकी बात ऐसा कोई रास्ता निकालिए। पत्रकार महोदय, इनकी मांग संविदा को कंटिन्यू करने की ही है। इनका मांग पे परमानेंट करने की है ही नहीं आज। और वो जब पत्र देना ही अपने इनको नियुक्ति तो दी जाए ना सर, संविदा पे ही कह रहे हैं ये लोग, संविदा पे रखिए, हमें काम तो दीजिए, हमें ये लोग खाली बैठे हैं। नहीं, जब तक आपकी कार्यवाही पूरी होती है तब तक तो काम दीजिए इन्हें, लिखा पढ़ी चलती रहेगी। मांग क्या है? इनकी मांग ये है कि इनको संविदा में लगे हुए हैं उनको जारी रखे जाए इनका। हाँ। इनको नियुक्ति नहीं चाहिए। नहीं सर, मैं भी वही कह रहा हूँ सर। मंत्री महोदय मेरी बात तो सुनिए आप, मंत्री महोदय मेरी बात सुनिए, मैं भी वही कह रहा हूँ आपसे। ये लोग ही कह रहे हैं जब तक आपकी चिट्ठी पत्री आपकी लिखा पढ़ी पूरी नहीं होती तब तक हमें काम दीजिए, हमें काम पर तो रखिए, कब तक सड़कों पर बैठे रहेंगे? ये इनकी इकलौती मांग ही यही है, जब तक इनकी इकलौती मांगी, आप इनकी मांग को समझो। मेरा आपसे ये निवेदन है कि इनकी मांग को समझो, इनकी इकलौती मांग मेरी बात भी समझिए सर, हमारी जो इनकी मांग तो यही है, मेरी बात समझिए सर। बात को नहीं समझते हो, मेरी बात समझिए सर, मंत्री महोदय मेरी बात समझिए। ये लोग कह रहे हैं कब तक सड़क पे बैठे रहेंगे, कब तक धरना देते रहेंगे, इनको काम दीजिए सर। मांग वही है, लेकिन 21 दिन से लोग सड़कों पर बैठे हैं, काम मिलेगा तो सड़कों से उठ जाएंगे ना। अब आपका पत्र व्यवहार ना जाने कितना लंबा खिंचेगा, तब तक ये लोग अहिंसा सर्किल पर बैठे रहेंगे। मंत्री महोदय मेरा इतना सा सवाल है, मेरा नहीं, 28,000 सीएचएस का सवाल है। मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं विधायक हूँ जी, विधायक करेक्ट करना चाह रहा हूँ जी। हाँ जी, इनकी इकलौती मांग ये है कि जो 31 तारीख को इनकी सेवाएं थी, हाँ, संविदा के तौर के ऊपर उनको बंद कर दी गई, ठीक है, वो सेवाएं इनकी जारी रखी जाए, इकलौती इनकी मांग। हाँ। और आप कह रहे हो कि वो चीज इनको दे दी जाए, वही उन्हीं की मांग है। तो चाहे वो अब आप ये बात कर रहे हो सर, कब कि अगर वो चिट्ठी मिलेगी कब तक होगा? अब क्या फिर वही सवाल फिर से सर, क्या फिर से बीजेपी को ही इनकी अगवानी करनी पड़ेगी, बीजेपी को इस प्रदर्शन में उतरना पड़ेगा? सतीश पूनिया जी, वक्त तो अभी लगता नहीं है कि जल्दी हो जाएगी इनकी मांग पूरी। नहीं, हम लोग तो नैतिक रूप से सदन में भी, सदन के बाहर इन लोगों के साथ ही हैं। हाँ। और सरकार को भी आग्रह है, हरीश जी को भी, कि वो इस मामले में संवेदनशीलता के साथ हस्तक्षेप करें और इनको कोई न कोई आश्वासन देके, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से इतनी भीषण गर्मी में ये लोग बैठे हैं, तो पहले तो इनको कोई न कोई इस तरीके का भरोसा दिया जाए ताकि इनका आंदोलन खत्म हो और कोई सार्थक दिशा में बातचीत हो। जी चौधरी साहब, यही एक बात है, छोटी सी बात है, ये सरकार के समझ नहीं आ रही है, सिर्फ इतनी सी बात कि इनको जब तक काम पूरा होता है आपको इनको काम मिल जाए, और कोई बात नहीं है, और इनकी कोई मांग नहीं है। 21 दिन से लोग बैठे हैं, इस 21 दिन का इंतजार कब खत्म होगा? 21 दिन का इंतजार जब खत्म होगा जब सरकार की तरफ से आदेश निकलेगा जी कि इनकी सेवाएं जारी है। और वो आदेश कब तक निकलेगा सर? ये मैंने आपको पहले बोला, जिसको आप कोट या मिसकोट कर रहे हो। तो सर आप कह सकते हैं जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस प्रक्रिया का हिस्सा है, वो लोग पहुंचे यहाँ पर, वो लोग कम से कम आकर मिल लें इन लोगों से।
ऐसा हो उन सकता तक है? बात, उनसे संवाद करने के लिए ही मैं आया था जी। उनसे संवाद करने के बाद में मैं यहाँ आया, और जो मुझे महसूस हुआ उनकी प्रक्रिया से, वो बात मैं इनको विश्वास दिलाने के लिए आया। सौरभ गृहस्थी आपको कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी चौधरी साहब, सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सौरभ। देखिए, हरीश चौधरी जी जब कल यहाँ पर पहुंचे थे और उनके आश्वासन के बाद ही इन्होंने दिल्ली कूच का निर्णय जो है वो स्थगित कर लिया। और जिस प्रकार से चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक विधायक है, सिर्फ एक वो विधायक नहीं है, वो भारी भरकम विधायक है। वो अगर चाह लें, वो अगर कोशिश कर लें और वो मंत्री वाली सरकार रखते को हैं। कह सकते हैं कि बिल्कुल ये काम करना ही होगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मंत्री नहीं है, लेकिन हाँ। चौधरी साहब अगर चाह लें तो ये नहीं हो सकता कि उनकी बात सरकार नहीं माने। बस ये है कि चौधरी साहब देखा है, चौधरी साहब के कार्य हमने देखे हैं। इतनी सी बात है, अगर चौधरी साहब अपनी ताकत समझ जाएंगे तो देखी है, प्रदेश की जनता ने देखी है चौधरी साहब की ताकत, और इसीलिए उम्मीद लगा के बैठी है चौधरी साहब आपसे। लोग ये ताकत का सवाल नहीं है जी, इनका हक है, और जिन मांग वाजिब है, ये सवाल उसका है सर। और मेरे मानना यह है कि इनका अधिकार भी है और इनकी मांग वाजिब भी है। असल में सर बात उसी से की जाती है जिससे कुछ उम्मीद होती है, जिससे कुछ आशा होती है। इन लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, आपसे आशा है, और कम से कम सिर्फ आश्वासन की आशा तो नहीं है आपसे। देखिए मैं सिर्फ आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, जी। मैं जहाँ भी निर्णय हो रहे हैं वहाँ निरंतर इनके लिए वकालत कर रहा हूँ, हाँ, प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि इनके अनुरूप फैसला होगा। सौरभ बोलिए। देखिए, यहाँ पर हरीश चौधरी जी कल आए थे, उसके बाद ये लोग कितना विश्वास कर रहे हैं, ये हरीश चौधरी साहब को फिर से सुनवा देते हैं। हरीश चौधरी जी यहाँ पर आए थे, कितना विश्वास है, वो क्या सोचते हैं आप लोग कि उनके कहने पे सरकार क्या मान जाएगी पूरी बात? सरकार के वो बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री और पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज है, आला कमान तक उनकी पहुंच है, वो निर्णय ले लें तो सरकार मना नहीं कर सकती। आला कमान तक चौधरी साहब की पहुंच है तो वो आसानी से काम करा सकते हैं। बिल्कुल, आला कमान तक उनकी पहुंच भी है। पंजाब प्रदेश के वो प्रभारी भी रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, तो वो हमारी मांगे मनवा सकते हैं। और जैसे सतीश जी पूनिया ने कि यहाँ पे अभी डिबेट में क्वेश्चन रखा है कि आश्वासन दिया जाए, देखो आश्वासन से मानने वाले हम नहीं, हमारा तो ऑर्डर निकलना चाहिए साहब। 1-4 से नौकरी बहाली हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो सुविधा कर नौकरी बहाली सबसे बड़ा मुद्दा है, वो नौकरी बहाली। कुछ आपसे भी बात करना चाहेंगे, क्या लगता है चौधरी साहब कितनी ताकत लगानी चाहिए चौधरी साहब को, ताकि जो आप लोगों की समस्या है वो दूर हो जाए? चौधरी साहब को पूरी ताकत लगानी चाहिए। और रही बात विश्वास की, तो हमारे को विश्वास था, इसीलिए हम लोगों ने दिल्ली कूच था वो कैंसिल कर दिया, और हमें संविदा कैडर में शामिल करना चाहिए। और रही बात, जैसे प्रियंका जी ने कहा था कि लड़की हूँ लड़ सकती है, तो हम मातर शक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। और समर्थन की जब बात करते हैं तो ग्राम पंचायत के सरपंचों से लेकर मंत्रियों तक और सामाजिक संगठनों, मेडिकल डिपार्टमेंट, सभी ने हमारे को समर्थन किया है, क्योंकि हम लोगों ने उस विकट परिस्थिति में काम किया था जब घर से कोई बाहर नहीं निकलना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए चौधरी साहब पे अब भी विश्वास है। चौधरी साहब के संज्ञान में सौरभ एक बात और लेकर आइए, हरीश चौधरी साहब के संज्ञान में एक बात और लेकर आइए, क्या आप दिल्ली कूच इनका स्थगित हो गया है, कैंसिल हो गया है? देखिए, अभी दिल्ली कूच इसलिए स्थगित किया इन्होंने, चूंकि कल जो है वो चौधरी साहब ने जाकर यहाँ पर खुद आए और उन्होंने आश्वासन दिया, जिसके बाद इन्होंने दिल्ली कूच स्थगित कर दिया। लेकिन अगर इनकी बातें जो है वो मांगे मानी नहीं जाती, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है हरीश चौधरी पर, उनकी इन्हें बताइए कि हरीश चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि कुछ वक्त लगेगा, कुछ वक्त लग सकता है इस प्रक्रिया में। हरीश चौधरी साहब अपील कर रहे हैं इन लोगों से कि अपने घर जाइए, और हम पूरी तरह से संवेदनशील है इन्हें लेकर, और कुछ वक्त लग सकता है लेकिन काम होगा जरूर। हरीश चौधरी साहब कह रहे हैं, इन्हें बात बताइए। हरीश चौधरी जी कह रहे हैं कि आप लोग धैर्य रखिए, आपका काम जरूर होगा, बस वो, लेकिन वो आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। आप इंतजार करने के लिए तैयार हैं? धैर्य करते हुए तो हमारे को आज 21 दिन हो गए, और कितना धैर्य करना चाहिए हम लोगों को। हमारा तो ये कि जल्द से जल्द हमारे को ऑर्डर मिलने चाहिए, ताकि हम लोग वापस अपने जगह पे जाके ड्यूटी कर सकें। आप क्या कहना चाहेंगी? हमें अगर आज शाम तक जवाब नहीं मिला तो हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ये तय निर्णय कर लिया आप लोगों ने? बिल्कुल, ये तय है, क्योंकि हमने 21 दिन वेट कर लिया सरकार का, अभी तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं सरकार की तरफ से। क्या आप तमाम लोगों ने तय कर लिया आप दिल्ली जाएंगे? चौधरी साहब आवाज सुनिए आपने। देखिए, मैंने तो आपकी तरफ से, आपके बिहाफ पर मैंने खुद कह दिया कि चौधरी साहब आश्वासन दे रहे हैं, कह दिया उन्होंने।
थोड़ा वक्त लगेगा, धैर्य कीजिए, घर जाइए अपने अपने। आपकी तरफ से अपील भी कर दी मैंने, लेकिन आपने इन लोगों को सुना, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और कह रहे हैं, अल्टीमेटम दे दिया है कि आज शाम को दिल्ली कूच करेंगे लोग। ये इनको संविधान में अधिकार है जी कि ये बात माने या नहीं माने। नहीं सर, संविधान ने तो अधिकार दिया है। जोर जबरदस्ती हम थोड़ी कर सकते हैं हाँ। इनके साथ। कोई भी आंदोलन को हम लोग जोर जबरदस्ती थोड़ी बंद करवा सकते हैं। हाँ। हम हमारी बात पहुंचा सकते हैं, बात पहुंचाने के माध्यम से विश्वास उनको जाहिर कर सकते हैं। आखिर के अंदर जब फैसला होगा, जब इन लोगों को विश्वास होगा। अच्छा, आंदोलन नहीं रोक सकते हैं, संविधान प्रदत्त अधिकार है, लेकिन हम किसी जिम्मेदार को भी यहाँ ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। आज शाम को ये लोग कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। सतीश पूनिया साहब, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इनका दिल्ली कूच ये अपना स्थगित कर दे? कोई ऐसा आश्वासन इन्हें सरकार की तरफ से नहीं दिया जा सकता? कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई जा सकती क्या? सतीश पूनिया साहब, आप अगर कुछ सजेस्ट करना चाहें। सतीश पूनिया साहब तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हरीश चौधरी साहब, सवाल सिर्फ इतना सा, ये लोग आज शाम को दिल्ली कूच कर रहे हैं और ये इन्होंने निश्चय कर लिया है, लेकिन सर सुनिए सर, क्या उससे पहले कोई टीम ऐसी जाकर इनसे बात करे कि ये फिलहाल स्थगित कर दे अपने इस कूच को? सर देखिए, भीषण गर्मी पड़ रही है और हजारों की संख्या में महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल है। आप लोग कोई टीम बनाकर नहीं भेज सकते क्या इनके पास, जिम्मेदार लोगों की? मैंने पहले भी ये बात कही जी, आज उस बात को वापस में दोहरा रहा हूँ जी कि संवाद